भगवान कृष्ण ने अपने गीता उपदेश में सुख और दुख बताया था कि आखिर सुख क्या होता है और दुख क्या होता है और यह मनुष्य के लिए कैसे मिलता है। सुख महत्वपूर्ण है या दुख महत्वपूर्ण है। मनुष्य का जीवन अनुभूतियों के सतत प्रवाह और उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर चलता है कि आप कर्म क्या करते हैं, किस तरह के कार्य करते हैं। अधिकतर समय हमारी अनुभूति किसी विशेष दिशा में जाना चाहती है कि हमें ये काम कर लेना चाहिए या हमें वो काम कर लेना चाहिए। यदि उस दिशा में जाने में हमें सफलता मिले तो हमें सुख का एहसास होता है कि हमें आज सुख मिला है, और यदि उसमें असफलता मिले तो हमें लगता है कि हमें दुख मिल रहा है। सुख और दुख की यही एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। प्यासा आदमी पानी के गिलास की तलाश करता है। यदि उसे पानी मिल जाता है तो वह सुखी होता है और ना मिले तो दुखी हो जाता है। कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति संसार का सबसे धनुष बनना चाहता है कि मैं संसार का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं ताकि दुनिया मेरे इशारे पर चले। यदि इसमें वह सफल हो जाता है तो वह सुखी अपने आप को मानता है, और यदि असफल रहता है तो वह अपने आप को दुखी मानता है। दोनों दशाओं में सुख और दुख की शर्त एक ही है। हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं वहाँ हम पहुँचते हैं या नहीं। जो अनुभूति किसी भी दिशा में ना जाना चाहे उससे हमें न सुख मिलता है और न ही दुख मिलता है। जब तक हमारी अनुभूतियाँ दिशागत हैं, अपनी एक दिशा में चल रही हैं, हमें सुख के साथ दुख का अनुभव होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी अनुभूतियों की किसी विशेष दिशा में गति हमेशा सफल नहीं हो सकती। हम कभी कभी सफल होने के चक्कर में असफल भी हो जाते हैं। जितना अधिक हम सुख की तलाश में दौड़ेंगे हमें उसी अनुपात में दुख भी मिलेगा। यह परम सत्य है। थोड़ा सा सुख और बहुत सा दुख, यह हमारे जीवन का सामान्य रूप है, बहुत छोटा रूप है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में कितना सुख मिलेगा और कितना दुख मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मानसिक विकास किस प्रकार की दिशाओं में काम करना चाहता है। वह अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहता है या नकारात्मक दिशा में ले जाना चाहता है। मनुष्य लगातार अपनी अनुभूतियों, विचारों और उनके परिणाम स्वरूप होने वाले कर्मों के बंधन में बंधा है। सब मनुष्यों की अनुभूतियाँ अलग अलग होती हैं, इसलिए वे अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, कर्म करते हैं। कोई संत अपने अंदर पापी व्यक्ति की अनुभूतियाँ नहीं जगा सकता। वह पाप कर्म नहीं कर सकता, चाहे वह जितना भी प्रयास कर ले। और ना पापी व्यक्ति संत की अनुभूतियाँ जगा सकता है। वह सोचे मैं बहुत ही महामानव बन जाऊं, लेकिन नहीं बन सकता। सभी मनुष्य अपने अपने स्वभाव से बंधे हैं, जो उनके अंदर विद्यमान अनुभूतियों से निर्धारित होता है। और ये अनुभूतियाँ किसी ऐसी शक्ति के द्वारा उत्पन्न होती हैं जिस पर उनका कोई बस नहीं चलता। अगर दूसरे शब्दों में कहें, जिसे मनुष्य अपना जीवन कहता है, वह किसी और शक्ति के द्वारा जिया जा रहा है। और मनुष्य सोचता है मैं जीवन को खुद जी रहा हूँ। होना भी ऐसा ही चाहिए। हम में से किसी का भी इस संसार में पैदा होने में कोई हाथ नहीं था, इसलिए जिसे हम अपना जीवन कहते हैं वह हमसे ऊपर की किसी शक्ति का एक बहुत बड़ा खेल है। गीता कहती है परमात्मा सब प्राणियों के अंदर रहता है। वह सभी प्राणियों को ऐसे घुमा रहा है मानो वे मशीनों से चल रहे हों, उनके अंदर कोई रोबोट लगा हो। हम अपने जीवन को इस विशाल ब्रह्मांड में देखकर ही समझ सकते हैं कि जीवन को हम नहीं चला रहे, असल में कोई और ही चलाने वाला है। अनुभूतियों के सतत संघर्ष में जीवन में कुछ व्यक्तियों में, यानी कि सब में नहीं, जीवन की दौड़ भाग से ऊपर उठकर अपने मूल रूप को जानने की तथा स्थायी शांति और सुख और सच्ची स्वतंत्रता पाने की अभिलाषा जगती है कि मैं हमेशा अपना जीवन खुल के जीऊँ। गीता का कहना है कि यह अभिलाषा तभी पूरी होगी जब मनुष्य अपने जीवन के मूल स्रोत की ओर जाएगा, जो अपरिवर्तनशील है और शाश्वत विश्व चैतन्य में है। पर अपने अंदर विद्यमान दिव्य तत्व तक पहुंचा कैसे जाए, इसका मार्ग क्या है? अवश्य ही पहली बात तो यह समझने की है कि जिन्हें हम अपने कर्म कहते हैं, कि हमने आज ये काम किया, हमने बहुत कर्म कर लिए, वे हमसे ऊपर की किसी शक्ति द्वारा किए जा रहे हैं और हमें लगता है कि हम
अपना कर्म स्वयं कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। पर हमें लगता तो यह है कि अपने सभी काम हम स्वयं कर रहे हैं, इसलिए हम उनके प्रति अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं। और जब भी हमारे कर्मों का और जब भी हमारे कामों का कोई अच्छा परिणाम निकलता है तो उसका श्रेय हम लेना चाहते हैं कि हमने आज ये काम कर लिया। हमारी सारी न्याय व्यवस्था इसी धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। गीता के अनुसार ऐसा हमें इसलिए महसूस होता है कि हमारी दृष्टि अहंकार से भरी है। इस अहंकार को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के सहारे उसे समझा जा सकता है, जिसे हम अपना आपा या अस्मिता कहते हैं। दोस्तों, सुख और दुख क्या है? जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।